हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से मध्यकालीन भारत का बहमनी साम्राज्य पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन गंगू ने की थी। किसने? हसन गंगू ने की थी। वह अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन, वह क्या है? अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पे बैठा। बहमनी साम्राज्य का विस्तार उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या है? गुलबर्गा। प्राचीन नाम अहसनबाद थी। बहमन शाह भारत का पहला मुस्लिम शासक था। बहमन शाह क्या था? भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन के हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। मोहम्मद शाह 1358 से 1375 ईस्वी ने तेलंगाना के शासक कयाब नायक को पराजित करके उससे तख्ते फिरोज प्राप्त किया। यह बहमनियों का राज सिंहासन बना। यह क्या है? बहमनियों का राज सिंहासन बना। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का प्रारंभ मोहम्मद शाह तथा बुक्का प्रथम के समय में हुआ। पहले से ही युद्ध में मोहम्मद शाह ने बुक्का प्रथम के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया था। बहमन शाह 1347 से 1358 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1358 से 1375 ईस्वी, मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी, ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1336 ईस्वी, अलाउद्दीन अहमद 1436 से 1458 ईस्वी, हुमायूं 1458 से 1461 ईस्वी, शहाबुद्दीन अहमद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। मोहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा। पहला है दौलताबाद, तरफदार की उपाधि, मसनद ए आली, बरार, मजलिस ए आली, बीदर, अजाम ए हुमायूं, गुलबर्ग, मालिक नयाब। बहमनी शासकों में सर्वप्रथम ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी ने विद्वान हिंदू तथा ब्राह्मणों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने तैमूर के आक्रमण से पूर्व अपना दूत उसके पास भेजा था। इसने हरिहर द्वितीय को पराजित करके रायचूर द्वार पर अधिकार किया। कहाँ? रायचूर द्वार पर अधिकार किया। हरिहर द्वितीय ने पुत्र देव राय को सोनार की बेटी का युद्ध में पराजित किया तथा उसकी बेटी से विवाह की शर्त रखी। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी को संत बली के नाम से जाना जाता है। क्या है? संत बली के नाम से जाना जाता है। इसने गुलमर्ग के स्थान पे बीदर को अपनी राजधानी बनाया। महमूद गवा की पहली बार उल्लेख सुल्तान अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी के काल में मिलता है। जब इसे नालगोंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। नालगोंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। बहमनी शासक हुमायूं को जालिम तथा दक्कन के नीरो कहा जाता है। रूसी व्यापारी निकितीन शमसुद्दीन अहमद तृतीय के काल में बीदर आया था। कहाँ बीदर आया था? हुमायूं ने महमूदा गवा को अपना वजीर नियुक्त किया था। यहीं से उसके उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ। महमूद गवा के प्रधानमंत्रित्व काल में बहमनी साम्राज्य की सीमाएं
पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत हो गई। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह गोवा, बेलगाम तथा दाभोल पर बहमनियों का अधिकार हो गया। महमूद गवा ने 4 प्रांतों को 8 भागों में विभक्त किया। महमूद गवा ने क्या है, 4 प्रांतों को 8 भागों में विभक्त किया। बरार को गाबिल व माहुर, गुलबार्ग को बीजापुर व गुलबार्ग, दौलताबाद को दौलताबाद व जुनार, तेलंगाना को समुद्री व वारंगल। महमूद गवा ने सैयद उल इंसा तथा दीवान ए अख्त नामक ग्रंथ की रचना की। शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय में बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में विभाजित हो गया। राजवंश संस्थापक का वर्ष, कौन सा राज था, उसका वंश कौन था और संस्थापक कौन था, ये देखते हैं। बीजापुर राज का वंश था आदिल शाही। बीजापुर राजवंश का वंश क्या था, आदिल शाही। संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह, 1489 ईस्वी में। बरार इमाद शाही, फतेह अल्लाह इमाद, 1490 ईस्वी। अहमदनगर निजाम शाही, मलिक अहमद, 1490 ईस्वी। गोलकुंडा कुतुबुद्दीन शाही, कुली कुतुब शाह, 1512 ईस्वी। बीदर शाही, अमीर अली बर्दी, 1526 ईस्वी। स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले 1484 ईस्वी में बरार ने की थी, लेकिन बीजापुर स्वतंत्र होने वाला पहला राज बना। बीजापुर क्या है, स्वतंत्र होने वाला पहला राज बना। शहाबुद्दीन अहमद का पुत्र कालीमुल्ला शाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसने मंदसबरी प्रथा का प्रारंभ किया। इसने क्या, मंदसबरी प्रथा का प्रारंभ किया। बहमनी साम्राज्य का सर्वप्रथम विस्तार मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में हुआ। औरंगाबाद शहर की स्थापना 1610 में मलिक अंबर ने की थी। उत्तरवर्ती राज्य बरार के दो राजधानी एलिचपुर तथा गाबिलगढ़ 1484 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा। संस्थापक है फतेह उल्लाह खान इमाद उल मुल्क। यह धर्म परिवर्तित मुसलमान था। 1574 ईस्वी में अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, इस्लाम शाह, इब्राहिम शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद अली आदिल शाह द्वितीय, सिकंदर शाह। बीजापुर कर्नाटक गोल गुंबद का निर्माण अली आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया, अली आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुंबद में मोहम्मद अली आदिल का मकबरा है। गोल गुंबद में क्या है, अली आदिल का मकबरा है। इब्राहिम द्वितीय आदिल वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम द्वितीय क्या है, आदिल वंश का महानतम शासक था। इसे जगत गुरु था, इसे क्या, जगत गुरु अलवाला बाबा कहा जाता था। इसने किताबे नौरस की रचना की। इसने क्या, किताबे नौरस की रचना की। इसके शासनकाल में फरिश्ता ने ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख फरिश्ता की रचना की। सिकंदर शाह के काल में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ तथा औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर में मुगलों का साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश का संस्थापक मलिक अहमद 1490 ईस्वी था। इसकी उपाधि निजामुल मुल्क थी। अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह के समय में त्रिगुट, बीजापुर, गोलकुंडा, इब्राहिम कुतुब शाह तथा विजयनगर राय ने 1562 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूट लिया था। इसके प्रत्युत्तर में क्या, हुसैन निजाम शाह ने भी अहमदनगर, बिजदर, गोलकुंडा तथा
बीजापुर राज्यों का एक संघ बनाकर 1565 ईस्वी में विजयनगर को तालीकोट या राक्षस तंगड़ी युद्ध में निर्णायक पराजय दी तथा विजयनगर को नष्ट कर दिया। अहमदनगर पर क्या है? अहमदनगर पे मुगलों का प्रथम आक्रमण मुर्तजा निजाम शाह के काल में हुआ। कब हुआ? मुर्तजा निजाम शाह के काल में हुआ। मलिक अंबर अहमद का, मलिक अंबर क्या है? अहमद का एक योग बाजीर था। एक क्या था? योग बाजीर था। उसने दक्षिण में टोडरमल भी भू व्यवस्था को लागू किया। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा कुतुबशाही, गोलकुंडा क्या है? कुतुबशाही। यह राज वरंगल के पुराने हिंदू राज के खंडरों पर स्थापित हुआ था। इस वंश का संस्थापक एक तुर्कीदास कुली कुतुब शाह था। मुसलीपट्टनम गोलकुंडा का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। मुसलीपट्टनम क्या है? गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह था। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 से 80 विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों के संघ में शामिल था। इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद कुली शासक बना। इसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की और अहमदाबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया। कुली को दक्कनी उर्दू या हिंदवी का जन्मदाता माना जाता है। कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मीर जुमला गोलकुंडा का अमीर था। मीर जुमला क्या है? गोलकुंडा का अमीर था, जो बाद में मुगलों से मिल गया। बीदर शाही राजवंश की स्थापना अमीर अली बदीर था। इसके दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने बीदर को अपने राज में मिला लिया। सूर्य मंदिर उड़ीसा में, सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।